ऐसा है कि हम हिंदी भाषी के ना तो विरोध में है, हमने ना कभी किसी भाषा को विरोध किया, लेकिन सख्ती से अमल होना ये कोई बराबर बात नहीं। गुजरात में होती है क्या सख्ती, बंगाल में होती है क्या सख्ती, तमिलनाडु में होती है क्या सख्ती, उड़ीसा में होती है क्या सख्ती, महाराष्ट्र में क्यों क्यों? हमने ना कभी हिंदी भाषी के ऊपर राजनीति, देखो इनको राजनीति करनी है धर्म के नाम पे, इनको राजनीति करनी है जात के नाम पे, इनको राजनीति करनी है भाषा के नाम पे। अब ये कहना कितना जायज है कि जो अंग्रेजी बात करते कुछ दिनों में उनको शर्म आएगी। अंग्रेजी ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है, दुनिया के हर दरवाजे पे जाओगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और मैं तो कहूंगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा देखना चाहते हैं तो उसको अंग्रेजी पढ़ाइए, आपके बच्चों की जिंदगी तबाह मत कीजिए। अंग्रेजी नहीं आएगी तो दुनिया के दरवाजे पे वो खड़ा नहीं रह पाएगा। देखो ये हिंदी भाषा अंग्रेजी को गाली देना, ये सब बच्चों पे पड़ रहा है सर। ऐसा है कि अंग्रेजी हिंदी ये सब भाषाओं के ऊपर जो राजनीति शुरू हो गई है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, सियासती मामला है। हम इंग्लिश अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, हम क्या मराठी बात नहीं करते, हम हिंदी बात नहीं करते क्या? हमारे जमाने में ना हमारे माँ बाप ने कोई सख्ती की थी, ना स्कूल ने कोई सख्ती की थी, तो हम बात नहीं करते। ये क्या नया राजनीतिकरण हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वोट, बाकी कुछ नहीं है, वोट की राजनीति और कुछ नहीं। ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट। परराष्ट्र नीति में हमने हमेशा इजराइल के आक्रमण को विरोध किया है, ये आज की बात नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में जब पहली बार इजराइल का सवाल खड़ा हुआ था तो गांधी जी इजराइल के खिलाफ बात किए थे। तभी से लेके आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यूएनओ में कहा था कि इजराइल जिस जमीन पे घुसी हुई है वो जमीन उनकी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। वाजपेयी जी से बड़ा कोई सियासती अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जानने वाला दूसरा कोई था क्या? अभी हमको गाली देने वालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दीजिए ना भाई साहब। उन्होंने इजराइल की निर्वचना की थी, उनके विचारों का खंडन किया था, कहा था कि आक्रमण कर रहे हो अरबों की जमीन। हमने नहीं कहा था, हम तो आज कह रहे हैं। तब तो उस जमाने में तो हम बच्चे थे, तब अटल बिहारी जी ने कहा था। सर ट्रम्प कह रहे हैं विश्व में शांति लेके आएंगे, अब खुद इस युद्ध में आ गए। सबसे बड़ा दुनिया में अशांति फैलाने वाला आदमी अगर कोई है तो वो ट्रम्प है। वो ट्रम्प हमारे भारत के बारे में कहता है कि भारत में मत जाओ, क्योंकि भारत में आजकल रेप होते हैं, भारत में लूट होती है, भारत में महिला सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जितनी भी टूरिस्ट इकोनॉमी है, टूरिस्ट के ऊपर जो हमें पैसा मिलता है उसका खत्मा करने का काम अमेरिका कर रही है। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। अमेरिका का आज के तारीख में उठाया गया हर कदम ये भारत के विरोधी है। वो पाकिस्तान माय फ्रेंड पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान को पैसे देता है, हम कैसे उसको अपना मित्र माने? एक तरफ पाकिस्तान घुस के पहलगाम में लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और यूएनओ उनको पैसे, IMF पैसे दे रही है पाकिस्तान को। हमारी भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी भूमिका क्या है पता ही नहीं चल। इंडिया अलायंस की भूमिका क्या रहेगी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में? क्या वो एकजुट रहेंगे इस मामले में? बिल्कुल एकजुट रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? तो किस तरीके से आप विरोध करना चाहोगे? मैं ना तो सांसद हूँ, ना मैं संसदीय पार्टी का कोई सदस्य हूँ, ये सवाल मुझसे लागू ही नहीं होता है। सर